एक बार देखो मैं एक समुद्र के किनारे बैठी हुई थी। वहाँ आस-पास में ना बहुत सारे बच्चे बैठे हुए थे और भी खेल कूद रहे थे, उछल कूद रहे थे। वो जो समुद्र के किनारे की जो बालू होती है ना, मिट्टी होती है, उसको मिला के तरह-तरह का शेप बना रहे थे, घर बना रहे थे और घर बना के बड़ा ही जो है खुशी मन से झूम उठते थे, नाचने गाने लगते थे। और कुछ समय के बाद समुद्र की जो तेज़ लहर आती है, पानी की लहर आती थी, उनके जो बनाए हुए घर, खिलौना, घरौंदे या जो भी आइटम होते थे उसको वाष्ट अवे करके चला जाता था समुद्र की लहरें। और बच्चे को ज़रा भी दुःख नहीं होता था। बच्चे जो है ताली पीट के नाचने गाने लगते थे। अब फिर से जोश और उमंग के साथ बच्चे जो है नया घर, नया आइटम, नया खिलौना बनाने में लग जाते थे। देखो ये जो छोटी-सी बात है ना, हमें जीवन की कितनी बड़ी शिक्षा देती है। हम इन बच्चों को देख के सोचने लगे कि देखो ये बच्चे जो हैं कितने जोश और उमंग से भरे हुए हैं, इतना मेहनत इन्हें लगता है घर बनाने में, टूटता है लेकिन फिर भी ये जोश और उमंग से नया घर, नया तरह का आइटम बनाते हैं और खुश मन से रहते हैं। और हम इंसान कैसे हैं, हम इतने बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, मैच्योरिटी में अपने आप को बच्चों से बहुत ऊपर समझते हैं, लेकिन जीवन में जरा भी दुख, दर्द, कष्ट, क्लेश, संताप, परेशानी आता है, हम गिर के, पड़ के रोने लगते हैं। देखो हम सब काम करते हैं, मेहनत से करते हैं, बहुत बार सफलता मिलती है, बहुत बार सफलता नहीं मिलती है, बहुत बार सफलता जो है हमारे एक्सपेक्टेशन से बहुत ही कम मिलती है, तो हम क्या करने लगते हैं, रोने, बिलखने, गिरने पड़ने लगते हैं। लोगों के सिंपैथी गेनर बन के सिर्फ और सिर्फ रह जाते हैं, यहाँ वहाँ सिर्फ और सिर्फ अपने दुख का पिटारा ही लेके घूमते फिरते चलते हैं। और इन द मीन टाइम होता है कि अपनी शक्ति को डिप्लीट करने की सिर्फ और सिर्फ कोशिश करते हैं और अपनी जो शक्ति है उस सबको ड्रेन आउट ही कर देते हैं। देखो अगर लाइफ में आप गौर करोगे, माइंड को ओपन करके रखोगे ना, तो हर समस्या जो आती है ना, प्रॉब्लम जो भी आपकी लाइफ में इनकाउंटर होती है वो सोल्यूशन के साथ आती है। और देखो कोई भी समस्या जो होती है ना, बहुत विकराल कभी नहीं होती है, लेकिन मन सोच सोच के उसको विकराल कर देता है। जैसे कहीं आपको हल्की फुल्की फुंसी होना, अगर उसको आप नोचना रगड़ना शुरू करो तो बहुत विकराल घाव हो जाता है, जख्म हो जाता है। कभी कभी इस तरह का जख्म जो होता है ना, बहुत गहरा दाग भी छोड़ के जाता है। कहने का मतलब क्या होता है ना, अगर आपकी लाइफ में कष्ट, क्लेश, संताप आप झेल रहे हो, परिस्थितियों परेशानी से गुजर रहे हो ना, तो शांत मन से सोचोगे ना, तो हर समस्या का हल आपको है और मिलता ही मिलता है। मैथ्स के जो बुक होते हैं ना, उसमें हर कठिन से कठिन समस्या भी होता है ना, उसका जो है हल मिलता ही मिलता है, सॉल्यूशन मिलता ही मिलता है। कभी नीचे में, कभी साइड में आंसर बुक में ना हिंट भी दिया रहता है, बच्चे उस हिंट को पकड़ के वो हल तक पहुंच जाते हैं। हमारे जीवन में बिल्कुल यही लॉ काम करता है। देखो परिस्थिति और परेशानी जो है ना, वो हमेशा ही चलते रहेगी, क्योंकि जो परिस्थिति आती है ना, बेसिकली वो आपको हमेशा उठाने के लिए आती है, आपको सीख देने के लिए आती है। लेकिन आप जब समस्या से घिरते हो ना, इतना ज़्यादा छटपटाने, रोने, बिलखने लगते हो ना, कि वो समस्या जो होती है ना, बेसिकली समस्या ना बन के आपको एक मानसिक रोगी बना देती है। और देखो जब इंसान मानसिक रोगी बन जाता है ना, तो कभी भी किसी भी समस्या से नहीं निकल पाता। इसलिए मन को हमेशा खोल के रखो, ओपन करके रखो। जब माइंड आपका खुला रहेगा, ओपन रहेगा ना, तब आपको हर समस्या का हल मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन आप करते क्या है ना, परिवार के खाली पीली लोगों के साथ बैठ के बातें करते रहते हैं। जितना ज़्यादा इन लोगों के साथ बैठ के बातें करोगे ना, आपको कभी भी हल तक नहीं पहुँचोगे, क्योंकि नकारात्मक लोगों की संख्या जो होती है ना, ज़्यादा होती है। और नकारात्मक लोग सिर्फ ऐसे ही बातें करेंगे जिससे आपका मनोबल गिरता जाए। देखो एक चीज़ हमेशा ध्यान रख के काम किया करो, जीवन जिया करो, कि जब भी आप कोई काम करते हो ना, सिर्फ अपने आप पे विश्वास रख के काम किया करो। दूसरे की अप्रूवल, एक्सेप्टेंस, एप्रिसिएशन और सर्टिफिकेट पे जीना छोड़ दो। आप सोचते हो कि दूसरे जब हमारी पीठ थपथपाएंगे, हमारे ऊपर तालियों की बौछार करेंगे, तभी हम खुश होंगे, तो ये कभी होने वाला नहीं है। क्योंकि दूसरे जो है ना, उसी तरह है जैसे समुद्र की लहरें। समुद्र की लहरें आती हैं, बच्चों के जो बनाए हुए खिलौने होते हैं, आइटम होते हैं, बालू के जो घर होते हैं, वास्ट अवे करके चले जाते हैं। बच्चा फिर से उठता है, दौड़ता है, भागता है, घर बनाता है। आपको भी यही करना है। जब परिवार के जो खाली पीली लोग होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, सो कॉल सोशल सर्किट ऑफ रिलेटिव होते हैं, जितना ज़्यादा उनसे आप सलाह मशवरा लोगे ना, उनके एडवाइस पे चलने का कोशिश करोगे, आप अपने जीवन को ही खराब करते चलोगे। ये लोग बिल्कुल उसी तरह है, समुद्र की लहरों की तरह, जो आपको आएंगे सिर्फ और सिर्फ आपको बहा के लेके चले जाएंगे, आपको गिरा के पटक के चले जाएंगे। आपका काम है अपने आप के ऊपर विश्वास रखना, ये सोचना कि हम क्या करें जिससे हम आगे बढ़ें। देखो अपने अंतर मन को ना हमेशा मजबूत करके रखा करो, सिर्फ ऊपर वाले पे विश्वास किया करो। और देखो जो इंसान ऊपर वाले पे सही मामले में विश्वास करता है ना, जिसका अंतर मन वास्तव में ही स्ट्रांग होता है ना, वो बहुत ज़्यादा इधर उधर लोगों के एडवाइस पे नहीं डिपेंडेंट नहीं रहता है, और ना ही खाली पीली लोगों के साथ बैठ के डिस्कस करता है। उस समस्या को अपने मन के अंदर रखता है, क्योंकि उसका जो मुख्य जो उद्देश्य है, जीवन का जो मुख्य पर्पस है, स्ट्रैटेजी है, गोल है, वो है हल निकालना। समस्या का प्रचार प्रसार नहीं करना कि हम रोग से ग्रसित हैं, बीमारी से ग्रसित है। बहुत लोग देखो बहुत बीमारी से भी ग्रसित होते हैं, लेकिन वो चुप रहते हैं, साइलेंट रहते हैं, किसी को बताते भी नहीं है। अब पता ही नहीं चलता कोई इतने भयानक बीमारी से भी ग्रसित है। क्यों? क्योंकि वो जितना ज़्यादा नकारात्मक बातें करेंगे ना, वो बीमारी उनको जकड़ता पकड़ता जाएगा। वो जीवन का सही लक्ष्य मकसद जानते हैं, इसलिए मन के अंदर से सकारात्मक बातें ही भरते हैं। और देखो दुनिया में जितना ज़्यादा आप लोगों से बात करोगे ना, लोगों की नकारात्मक बातें जो क्या करती है ना, आपके मन में घर करने लगती हैं, और आपको वास्तव में ही लगता है जीवन बोझ है, हम बोझ हैं, हम लोगों के ऊपर बोझ है, मेरे जीवन की समस्या का कोई हल है ही नहीं। इसलिए मन को हमेशा सकारात्मक दिशा में लेके चलो, आपके जीवन का हर समस्या का